बच्चा 5 वक्ता नहीं तहज्जुद गुजार हो जाए, अगर तुम्हारी बस्तियों में सियासी शऊर बेदार ना हुआ तो तुम्हारे 5 वक्ते पर भी पाबंदी लगते हुए देर नहीं लगेगी। आज उसी दौर से गुजर रहे हो। आज टोपियां उछाली जा रही हैं, दाढ़ियां नोची जा रही हैं, बेटियों के नकाब छीने जा रहे हैं, मदरसों पर आफत आ रही है। कहां होश के नाखुन लो? किन लोगों की गुलामी करना चाहते हो? किन लोगों की हाशिया बर्दारी करना चाहते हो? जिस राजद में कभी 5-6 MP जीत कर जाते थे, 8-10 मुसलमानों को टिकट दिया जाता था, जिस राजद को अपना दीनो ईमान बना रखा है कुछ लोगों ने, उनको उनकी गैरत को मैं ललकार के कहना चाहता हूं कि आज उसने समेट कर 22 लोगों में से सिर्फ 2 आदमी मुसलमान को टिकट दिया है। गैरतमंद लोगों, क्या आपकी गैरत और हमारी गैरत इस कदर मर गई है कि हम ऐसे लोगों से हिसाब ले लें? जादव भाइयों की आबादी 14%, 6% बीजेपी में जा चुकी है, 8% आबादी बची है अभी ज्यादा राजद में। 8% वालों को 9 टिकट और 18% वालों को 2 टिकट। अगर गैरत हो तो हिसाब लो, बेगैरत हो तो गुलामी करो। मैं गुलाम उसको मुखातब करने नहीं आया हूं। मेरे भाइयों, इस वक्त एक नया तजुर्बा हो रहा है इस मुल्क में। हम एक पैगाम के अलंबरदार हैं। हम सिर्फ ये नहीं कहते कि संसार का ईश्वर है, एक है, बल्कि हमारा यह भी पैगाम है कि जितना यह सच है इस संसार का ईश्वर है, एक है, उतना ही सच ये बात भी है कि हम सारे इंसान एक ही माँ बाप के संतान हैं। हम ये वहदत आदम का भी पैगाम हम लेकर के आए हैं कि आज अगर मैं किसी ऋषिदेव के घर में पैदा हो जाता, मेरा भी नाम रामू ऋषिदेव होता, मेरी माँ के गोद में अगर कोई ऋषिदेव पैदा होता, उसका नाम भी अख्तरुल ईमान होता। इंसान जात से बड़ा नहीं होता, जात से छोटा नहीं होता। आग सबको जलाती है, जहर सबको मारती है। जात से कोई बड़ा होता तो आग और जहर का अलग अलग सुलूक होता। सच यही है, इंसान कर्म से बड़ा होता है, कर्म से छोटा होता है। यही पैगाम हम देने के लिए आपके दरमियान में आए हैं। इस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने एक तजर्बा किया है कि हमें कहते हो मुस्लिम पार्टी, हम तो देश में संविधान के रक्षक बने हुए हैं और हमने ही नारा दिया है जय मीम और जय भीम का। पार्लियामेंट की दीवारों से जाकर पूछ लो कि जब श्रद्धांजलि अर्पित की गई भीमराव अंबेडकर को, तो चीख कर अगर किसी ने कहा कि भीमराव को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि दलित के बेटे को जिस दिन प्रधानमंत्री बना दोगे उसी दिन दलितों के नाम और सम्मान का मामला और भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि होगी। ये सारी बातें हमने की हैं। आज इस सरजमीन में मैं मुबारकबाद देता हूं राणा रंजीत साहब को। मैं MLA 2005 में बना, 3 बार MLA बनकर आया राजद से, और जब मैं राजद को छोड़कर मैं जब आज MIM में हूं तो मेरे बहुत सारे दोस्त पूछते हैं राजद की सरकार भी बनी, मंत्री बन जाते, बड़ी पार्टी में रहते, बड़ा वकार का मामला होता। मैंने कहा तुम्हें अपनी इज्जत दूसरों के चप्पल उठाने में है, मुझे तो अपनी इज्जत अपने लोगों की मुस्कान में है। और मैंने कहा कि हाँ, किराए के महल में रहता था, AC का भी इंतजाम था, ठंडे पानी का भी इंतजाम था, लेकिन डर भी था कि किराया खत्म हो तो कब जेब में पैसे ना हो और गर्दन पर हाथ देकर निकाला जाऊं। लेकिन आज तुमको पता नहीं आजादी क्या चीज होती है कि आज मैं अपनी झोपड़ी में रहता हूं और उस महल से ज्यादा बेखौफ होकर सोता हूं। किसी के बाप की मजाल मुझे टोकने की नहीं है। इसका सबूत सिर्फ लफ्जों में नहीं बल्कि बिहार के असेंबली से गवाही ले लो कि जब भी बिहार में मुसलमानों पर, दलितों पर, गैर मुस्लिमों पर जुल्म हुआ तो 2 से लोगों के मुंह पर पट्टी बन गई। जो लोग आजू बाजू बैठने की कोशिश करते हैं, इनकी जबान नहीं खोली अपने आका के डर से। गुलनाज मारी गई तो मजलिस की आवाज निकली। यही समस्तीपुर में सनोबर को दिन के 8 बजे उनके जिस्म के कपड़े उतारकर 35 साल टीचर को मारा गया, किसी की आवाज नहीं उठी। डेनमार्क में रसूल मकबूल के खिलाफ कार्टून हो तो जुलूस निकालोगे ढाका में, लेकिन पूछो इन गद्दारों से कि जब मदरसा अजीजिया को जलाया गया तो किसी की जबान नहीं खुली। 4000 से ज्यादा मजहबी किताबें, कुरान मजीद के नुस्खे जो नजर आतिश किए गए और किसी की जबान नहीं खुली। वहां भी अगर जबान खोलने की किसी ने हिम्मत की तो अख्तरुल ईमान ने की और मजलिस ने की। गुलाम की जबान में कभी आवाज नहीं होती है और जो आजाद रहता है वो गर्दन कटा सकता है, अपनी जबान को कभी रोक नहीं सकता। आईने जवा मर्दा हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। ऐ मेरे नौजवानों, में तुम्हें कहता हूं यही वो शेर सिफत इंसान। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जब बहस करता है पार्लियामेंट में, पूछो राजद के उन लोगों को, कांग्रेस के उन दलालों को, कहता नहीं साहब कुछ भी है, आदमी तो यही सच बोलता है। उनकी मां और बहनों से पूछो, उनकी मां और बहनें कहती है ये सच नहीं बोलता, यही सच बोलता है।
किसकी जाके झंडे उठा रहे हो? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 25 तारीख के दिन पोलिंग बूथ पे जाना है। 9 नंबर का बटन, निशानी पतंग, हमारे भाई राणा रंजीत साहब के नाम के आगे आपको बटन इतनी ज़ोर से दबाना है, इनकी कामयाबी हिंदुस्तान में पूरी तरीक़े से राजनीति बदल देगी। मैं वो मंज़र तस्वर कर रहा हूँ जब पार्लियामेंट का पहला दिन लोकसभा में इंशाअल्लाह 5वीं मर्तबा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब दाखिल होंगे। उनके पीछे मेरे भाई अख्तरुल ईमान साहब दाखिल होंगे और उन्हीं के पीछे जब मेरा दूसरा भाई राणा भी अंदर आएगा लोकसभा में, तो मैं वो तस्वर कर रहा हूं कि मोदी और अमित शाह के चेहरे उस वक्त कैसे हो गए और ये आपस में पूछ लेंगे, अरे बाप रे ये कहां से आ गया है, और वो भी मजलिस के तरफ से। भाइयों, मैं महाराष्ट्र से चलकर आया हूं, आप लोगों को सलाम करने के लिए आया हूं, क्योंकि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, लोग समझेंगे कि वहां पर भाजपा की हुकूमत है, कोई कहेगा कि वहां पर शिवसेना की हुकूमत है। बंबई अगर सही मायनों में कोई चलाता है तो वो मेरा बिहार का नौजवान चलाता है। इसीलिए जब आपके बारे में ये कहा जाता है, हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में ये कहा जाता है, सुबह आते वक्त किसी ने मुझे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो भेजा, जिसमें वो बोल रहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों, कटोरा उठाओ और यहां से पाकिस्तान चले जाओ। ये योगी आदित्यनाथ का बयान है। काम की बात करने से पहले योगी, पहले तेरा हिसाब चुकाता करता हूं। ढाका के नौजवानों की तरफ से, ढाका के तमाम मुसलमानों के, दलितों के, राजपूत समाज के, सिखों के, क्रिश्चियंस के, सभी जाति धर्म के लोगों की तरफ से योगी आदित्यनाथ एक बात कान खोलकर सुन ले। ये मुल्क जितना हिंदुओं का है, ये मुल्क जितना दलितों का है, ये मुल्क जितना राजपूतों का है, जितना सिखों का है, उतना ही मुसलमानों का है। और तुझे जो भाषा समझ में आती है उस भाषा में अब सुन, और तुम भी सुनो। करो रिकॉर्ड और भेजो टखले को कि डराना किसी और को। अगर जबान तेरे मुंह में है तो जबान हमारे मुंह में भी है। जिस जबान में तू बात करेगा उसी जबान में तुझे जवाब दिया जाएगा। तो मुझे कहता है ये जमीन मेरी है, इस मुल्क के अंदर हम पैदा हुए हैं। ये मुल्क जब आजाद हुआ और हमारे पुरखों से जब पूछा गया कि तुम्हें यहां रहना है या पाकिस्तान जाना है, हमारे पुरखों ने यह कहा कि इस जमीन में हम पैदा हुए हैं और इंशाअल्लाह इसी मिट्टी की खुराक हम बनेंगे, इसी जमीन के अंदर हम दफन होंगे। और तू हमें ललकार रहा है इतने से राज्य के टकले।
पाकिस्तान से